Hello students, welcome to my channel Momentum. In today's lecture, we will study a very important thing which is probability concept on coins. बेटा कि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि we are having a lots and lots of questions on probability with respect to coins. coins के ऊपर बेटा probability टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. Therefore इस कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. मैं आपको इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा. कहने का मतलब बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल कॉइन की, फिर हम बात करेंगे 2 कॉइन की, फिर हम बात करेंगे 3 कॉइन्स की, फॉलोड बाय सम एग्जांपल्स. बेटा इसमें हमें समझना क्या है कि जब हम एक कॉइन को या 2 कॉइन को या 3 कॉइन को जब हम टॉस करते हैं मतलब फेंकते हैं, सो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, What are the possible cases? What are the possible scenarios? कहने का मतलब जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या हो सकता है. ठीक है, वही सब हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन उन पॉसिबल केसेस में से कोई एक क्वेश्चन पुटअप होएगा या 2 क्वेश्चन पुटअप होंगे तो हम उसको कैसे फेस करें. सो हम यहाँ पे सिंगल कॉइन, डबल कॉइन, ट्रिपल कॉइन के लिए हम वी विल डिस्कस ऑल द पॉसिबल केसेस, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंगल कॉइन फर्स्ट. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा 1 कॉइन. 1 कॉइन से मतलब सिंगल कॉइन. तो आप सभी ने बेटा कॉइन को डेफिनेटली एटलीस्ट सिंगल कॉइन को तो कभी ना कभी डेफिनेटली आपने टॉस किया हुआ ही है. ठीक है, तो जब भी हम एक सिंगल कॉइन को जब टॉस करते हैं तो क्या क्या आता है बेटा, क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक है, सो वी हैव ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, या तो हेड या टेल. हेड और टेल के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है. वी विल नॉट कंसिडर द केस कि सर जब हम कॉइन को टॉस करेंगे देन इट विल लैंड अप विथ वर्टिकल पोजीशन, मतलब ये खड़ा हो जाएगा. हम ऐसे केस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं बेटा. हम एक नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक है, आप उस केस में मत पढ़ना कि सर क्या होगा जब कॉइन सीधा आएगा. हम ऐसे वर्टिकल केस के ना हेड ना टेल, ऐसे केस की कोई बात नहीं करनी. हमें नॉर्मल सिनेरियोस की बात करनी है कि जब हम एक कॉइन को फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है, या तो हेड आए या टेल आए. ठीक है, सो दीज आर द ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स. आपने कॉइन को लेट से 2 टाइम्स फेंका, हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए, हो सकता है एक बार हेड आए एक बार टेल आए. ठीक है, बट आप कॉइन को सिंगल कॉइन को कितनी बार भी फेंको या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, सो ये तो बात हुई सिंपल सी सिंगल कॉइन के लिए. अब हम बात करेंगे 2 कॉइन्स की. ठीक है, 2 कॉइन्स. जब हम 2 कॉइन को फेंकेंगे, यूं मानो बेटा आपके दोनों हाथों में एक एक कॉइन है. सो इन टोटल वी हैव 2 कॉइन्स. सो व्हेन वी थ्रो 2 कॉइन्स, व्हेन वी टॉस 2 कॉइन्स, क्या क्या आ सकता है. ठीक है, जब मैंने दोनों कॉइन को फेंका, हो सकता है एक पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए. जब मैंने दोनों कॉइन को फेंका, हो सकता है एक पे टेल आए, दूसरे पे भी टेल आए. हो सकता है एक पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, और हो सकता है एक पे टेल आए और सेकंड पे हेड आए. ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉसिबल सिनेरियोस नहीं है. These are the only 4 possible scenarios when we throw or toss 2 coins. जब भी हम 2 coins फेंकेंगे बेटा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 4 possible cases है, इनके अलावा कुछ और नहीं है. आई बात समझ में? चाहे कुछ भी आ जाए, मतलब फर्स्ट वाले कॉइन पे सेकंड वाले कॉइन पे कुछ भी आ जाए, ये दोनों पर सेम आए, बट आएगा इनमें से ही कोई एक पॉसिबल केस. मतलब ये एक केस है बेटा, ये केस 1, ये केस 2, ये केस 3, ये केस 4. केस से मेरा मतलब बेटा पॉसिबल आउटकम. हो सकता है ये वाला आउटकम आए, हो सकता है ये आउटकम हो सकता है ये आउटकम हो सकता है ये आउटकम हो, बट इन 4 के अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम हमारे पास नहीं होगा जब हम 2 कॉइन्स की बात करेंगे. आई बात समझ में बेटा? ठीक है, सो इट्स ए वेरी इजी. अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे सिंगल कॉइन डबल कॉइन के ऊपर. ठीक है, पहले हम 3 कॉइन को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं.
अभी बेटा मैं रफली डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगा कि जिससे हम आउटकम्स फटाफट कैसे लिख सकते हैं। अभी तो बेटा बहुत इजी था, सिंगल कॉइन और 2 कॉइन में आउटकम्स लिखना। अब देखिए बेटा 3 कॉइन्स में क्या होने जा रहा है। मैं बेटा कई बार जब भी बच्चों को पूछता हूं कि आप बताइए कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, तो बच्चे टाइम लेते हैं, बच्चे फटाफट से भी बोलते हैं बेटा कई बार फटाफट, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। बच्चे बोलते हैं हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ठीक है, हेड हेड टेल। अब बच्चे सोचना शुरू करते हैं यहाँ पे, अब और क्या बच रहा है, और क्या आ सकता है, सर टेल टेल हेड आएगा, और फिर सोचता है बच्चा क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं भी सोच में पड़ गया, अब क्या आएगा, तो लेट्स से टेल हेड टेल, ठीक है। सो इस तरह से जैसे कितने आउटकम हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम्स लिख लिए, ठीक है। क्या और भी पॉसिबल आउटकम है क्या, और भी आउटकम आ सकता है क्या, इन केस के अलावा और कोई पॉसिबल केस है क्या, ठीक है या नहीं, ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। बट जब भी मैं बच्चों को पूछता हूँ, हो सकता है कि वो एट ए टाइम सारे केस बता पाए, और हो सकता है टाइम लेके वो सारे केस बता पाए, और हो सकता है कि बहुत टाइम लेने के बाद भी वो पूरे केस नहीं बता पाए। समझना बेटा बात को, जब भी हम 3 कॉइन्स की बात करते हैं, 4 कॉइन्स की भी कर सकते हैं बेटा, मगर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम 3 कॉइन्स की हम बात करते हैं बेटा, तो टोटल आउटकम्स बताना एट ए टाइम के बाद टिपिकल हो जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई सेड, मैं अभी ये रफली डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आई विल टेल यू ए ट्रिक जिसके बिहाफ पे हम फटाफट से within 10 seconds we can list out all the possible outcomes, either you throw a single coin or 2 coin or 3 coin, ठीक है। आई बात समझ में। अभी भी हमारा यहाँ पे एक आउटकम बच रहा है, वो क्या होगा देखिए, हेड टेल टेल। देखिए ऐसा आउटकम मैंने लिख रखा कहीं भी, हेड टेल टेल नहीं लिख रखा, राइट। सो ये टोटल हमारे पास कितने आउटकम हो गए बेटा, 8 आउटकम्स। और जब भी हम 3 कॉइन्स थ्रो करते हैं बेटा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 आउटकम्स ही होते हैं। अब जैसा कि अभी आपने देखा बेटा, मैंने यहाँ पे सोच के लिखे हैं कि वो आउटकम्स क्या क्या होंगे जब हम 3 कॉइन्स फेंकेंगे। मेरे को पता था कि यहाँ पे 8 आउटकम्स होंगे, तो मैंने सोच के लिख दिए कि वो 8 आउटकम्स क्या है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सोचने में हमारा टाइम जा रहा है, ठीक है। मैं आपको अभी एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट से आप सारे आउटकम्स लिस्ट आउट कर देंगे विदाउट एनी रिपीटेशन। बेटा कई बार होता क्या है, बच्चा ये बोलता है कि लेट्स से टेल हेड हेड। अब टेल हेड हेड अगर देखा जाए बेटा, तो टेल हेड हेड ये लिख रखा बेटा मैंने यहाँ पे। सो बच्चे कई बार ऐसे भी आउटकम्स बोल देते हैं जो ऑलरेडी उन्होंने बोल दिए या ऑलरेडी उन्होंने लिख दिए, ठीक है, मतलब रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। सो आइए देखिए वो ट्रिक क्या है, टू लिस्ट आउट ऑल द आउटकम्स इन ए शॉर्ट। अब सबसे पहली चीज तो बेटा यहाँ पे ये होगा कि हमें ये पता चलना चाहिए कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे जब हम 1 कॉइन फेंके, 2 कॉइन फेंकें, या 3 कॉइन फेंकें, या 4 कॉइन फेंकें, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए बेटा, जब हम एक कॉइन फेंकते हैं या कोई भी एक पर्टिकुलर कॉइन की बात करते हैं, तो उस पर 2 ही पॉसिबिलिटी है, हेड या टेल, ठीक है। सो हमारे पास एक इन जनरल एक फॉर्मूला है टोटल आउटकम्स के लिए, that is equals to 2 की पावर n, where n is number of coins, where n is number of coins। ये टोटल आउटकम बेटा जब हम कोइन के केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम डाइस की बात करेंगे,
जब हम कार्ड्स की बात करेंगे वहां पे अलग अलग आउटकम्स होंगे, वो हम तब देखेंगे। बट अभी वी हैव ए फॉर्मूला, दिस टाइम वी हैव ए फॉर्मूला फॉर टोटल आउटकम्स इन केस ऑफ coins विच इज इक्वल टू 2 की पावर n। n इज नंबर ऑफ coins। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन कितने बेटा 1, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2। सो हमारे पास यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं 2 है, विच आर, एक तो हेड हो गया बेटा और एक टेल हो गया। ठीक है, इस केस की हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला 2 की पावर n, n इज नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन कितने बेटा यहाँ पे 2, तो 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो हमारे पास यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने होंगे इस केस में 4 आउटकम्स होंगे। अब देखो 4 आउटकम्स इन्हें शॉर्ट लिखने का तरीका, 4 का हाफ कितना होगा बेटा 2 होगा, तो आप क्या करेंगे बेटा पहले 2 हेड लिख दो और अब 2 टेल लिखेंगे। 4 का हाफ कितना होगा बेटा 2, तो 2 हेड लिख दिए पहले और 2 टेल लिख दिए। आप चाहें तो पहले 2 टेल लिख दो फिर 2 हेड लिख दो। अब क्या करेंगे ऑल्टरनेटिवली, अब इस 2 का आधा, इस 2 का आधा कितना होगा 1, तो अब 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, देखिए 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, ये हो गया हमारे पास 4 आउटकम्स। कोई भी रिपीट नहीं हो रहा और इनके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं है जब हम 2 कॉइन्स फेंकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता लगाया विच इज इक्वल्स टू 4, फिर हमने 4 का हाफ किया, तो पहले हमने 2 हेड 2 टेल लिखे। मैंने आपको बताया बेटा पहले आप टेल भी लिख सकते हो 2 और फिर 2 हेड भी लिख सकते हो, फिर आप ऑल्टरनेटिवली हेड टेल हेड टेल हेड टेल लिखोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 का आधा क्या होता है बेटा 1, इसलिए ऑल्टरनेटिवली हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, अब बेटा देखो 3 कॉइन्स, यहां से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे 3 कॉइन्स में बेटा टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 8 आउटकम्स। सो हमें यहाँ पे पहले ही पता लग गया कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे बेटा 8 आउटकम्स होंगे व्हेन वी थ्रो 3 कॉइन्स। ठीक है, सो आइए देखिए इसको कैसे करें। अब 8 का बेटा हाफ कितना होगा 4, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था वही हम यहाँ पे करेंगे। अब 8 का हाफ 4, अब मैं क्या करूंगा पहले 4 हेड फिर 4 टेल। ठीक है, 4 हेड 4 टेल। अब 4 का हाफ कितना होगा बेटा 2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे हेड से स्टार्ट किया तो मैं यहाँ पे भी हेड से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। क्यों, क्योंकि 4 का हाफ कितना होता है 2। देखिए 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब 3 कॉइन्स की बात है बताइए, तो 1 और 2 कोई नहीं हुआ, अब तीसरे कॉइन पे भी कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हेड 2 टेल चलाया था, अब 2 का हाफ कितना होगा बेटा 1, तो अब 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। These are the possible 8 outcomes when we throw 3 coins. इस तरह से बेटा हमारा कोई भी आउटकम मिस नहीं होएगा। These are the all total possible 8 outcomes when we throw 3 coins. यही 3 coins फेंकने पे पॉसिबल 8 आउटकम्स हैं। यहाँ पे कोई भी मिस नहीं होएगा और कोई भी रिपीट नहीं होएगा। क्या क्या बेटा, अगेन आई रिपीट, टोटल आउटकम्स 8, 8 का हाफ 4, 4 हेड 4 टेल, 4 का हाफ 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 का हाफ 1, तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। आया बेटा समझ में? सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो 1 कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन। मैं 3 कॉइन्स के आउटकम्स एक बार और लिख के बताऊंगा आपको। एक बार मैं ये सब रब कर देता हूं यहां से। आप ये फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, 2 की पावर n व्हेन वी थ्रो कॉइन्स इन केस ऑफ कॉइन्स। देखिए बेटा 3 कॉइन्स की अगेन हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया टोटल आउटकम्स 8, 8 का 4 हेड हेड हेड, 4 हेड बेटा, फिर 4 टेल, फिर 4 का हाफ 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 का हाफ 1, तो 1 हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। देखा बेटा आपने कितना फास्ट है ये तरीका नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने का इन केस ऑफ 3 कॉइन्स।
यहाँ पे हमको कोई ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना कि यार ये केस लिख दिया क्या मैंने, ये केस बच रहा है क्या, अब और क्या केस आएगा, कुछ भी हमें दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना। बस आपको सिंपल सा फंडा समझना है, टोटल आउटकम्स का हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ। ठीक है, आप एक काम करना बेटा, ऐसे ही प्रैक्टिस करना, ऐसे ही आउटकम्स लिख के देखना 4 कॉइन्स के लिए। एक चीज तो क्लियर हो जाएगी बेटा, 4 कॉइन्स के लिए टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 की पावर 4 विच इज 16। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 16। अब यहाँ पे 4 कॉइन्स के लिए अगर बच्चे को बोल दिया जाए बेटा अब सोच के बताओ नंबर ऑफ आउटकम्स या आउटकम्स क्या क्या होंगे, बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, हो सकता है पेपर भी छूट जाए। ठीक है, सो इसको लिखने के लिए भी सेम फंडा वी विल फॉलो। पहले हम क्या करेंगे, 16 का हाफ 8, तो 8 हेड 8 टेल, 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, 4 का हाफ 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 का हाफ 1 हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। इस तरह से आपके टोटल 16 आउटकम्स वहां पे जम जाएंगे, लिस्ट आउट हो जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस डेफिनेटली करके देखना बेटा, सो दैट आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो अब आपको करना क्या है बेटा, जब भी कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और आई गारंटी बेटा 3 कॉइन्स का ही क्वेश्चन आएगा, 2 कॉइन्स का बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आता है, 1 कॉइन का तो आता ही नहीं है। ठीक है, सो 3 कॉइन्स का जब भी क्वेश्चन आएगा बेटा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप चाहें तो बैक साइड में, आपकी आंसर कॉपी के बैक साइड में आप फटाफट से टोटल आउटकम्स लिख लेना। बहुत काम की चीज है, मैं अभी आपको क्वेश्चंस करके बताऊंगा बेटा, ये हमको बहुत काम आएंगे टोटल आउटकम्स लिखने से। ठीक है, और आप चाहें तो जहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं वहाँ पे भी आप आउटकम्स सारे लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखें तो बहुत अच्छी बात, और नहीं भी लिखना चाहो तो बैक साइड में तो जरूर लिख लेना बेटा, ताकि आपके क्वेश्चन में कोई भी एरर होने के चांसेस ना हो। ठीक है, आया समझ में? सो अब हम क्या करते हैं बेटा, इन कॉइन्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी में कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको कैसे हमें टैकल करना है। ठीक है, सो देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 unbiased coins are tossed simultaneously, full stop, find the probability of getting 2 heads, 1 tail, 1 head, no head, at least 1 head, at most 1 head. These are the 6 questions related to 2 unbiased coins. ठीक है, ये 6 पार्ट्स हैं बेटा इस क्वेश्चन के, और ये क्वेश्चन बेटा 2 कॉइन्स के ऊपर है। ठीक है, सो देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे लास्ट 5th और 6th पार्ट में बेटा यहाँ पे स्टार मार्क करा है, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट केसेस टू स्टडी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बेटा, 2 कॉइन्स की बात है तो हम पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहले हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल। So these are the 4 possible outcomes when we throw 2 coins. First part पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या चाह रहा है, find the probability of getting 2 heads. 2 हेड आए, जब भी मैं 2 कॉइन फेंकूं तो मेरे को क्या चाहिए बेटा, दोनों कॉइन के ऊपर हेड चाहिए, आई नीड 2 हेड्स। ठीक है, सो ऐसे हम इन टोटल आउटकम में से हम ऐसे केसेस ढूंढेंगे जिनमें दोनों कॉइन के ऊपर हेड आ रहा हो, 2 हेड्स आ रहे हो। सो देखिए बेटा, यहाँ पे 2 हेड्स आ रहे हैं, यहाँ पे 1 हेड है 1 टेल है, 1 टेल है 1 हेड है, और यहाँ पे टेल टेल है। सो हमारे लिए ये सेकंड थर्ड फोर्थ केस हमारे काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कौन सा इवेंट चाह रहे हैं बेटा, जहाँ पे 2 हेड आ जाए। हमारा फेवरेबल केस क्या है, जहाँ पे 2 हेड आ जाए। हम कब जीत जाएंगे, जब हम 2 कॉइन फेंकें और दोनों पे क्या आ जाए, 2 हेड्स आ जाए, दोनों पे हेड आ जाए तो हम जीत जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको समझाया था बेटा, ये जो इवेंट है इनको इवेंट मानना, और आप क्या मानना बेटा कि ये इवेंट हो जाए तो मैं जीत जाऊंगा, ऐसा हो जाए तो मैं जीत जाऊंगा, दैट इज माई फेवरेबल केस। ठीक है, सो जब दोनों हेड आ जाएंगे तो मैं जीत जाऊंगा, दैट इज माई फेवरेबल केस। और मेरे जीतने के तरीके यहाँ पे कितने हैं, कितने तरीके से दोनों पे हेड आ रहा है, एक ही तरीके से आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स
इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 4, आंसर 1/4, खत्म। ठीक है, सिंपल। आपको बस ये पता होना चाहिए टोटल आउटकम्स क्या क्या होंगे और मेरे फेवरेबल केस क्या होंगे। ठीक है, फेवरेबल केस हम कैसे देखेंगे, ये हमारे इवेंट्स है, हम क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट। मैंने टोटल केसेस, टोटल आउटकम्स रब नहीं करें बेटा, क्योंकि वही काम आना है। क्या चाहिए बेटा हमें, 1 टेल। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 1 टेल आ जाए। सो 1 टेल, दिस आर द अगेन 4 पॉसिबल आउटकम्स। इसमें हमें क्या चाहिए, 1 टेल आ जाए। यहाँ पे 1 टेल आ रहा है, यहाँ पे 1 टेल आ रहा है, यहाँ पे 2 टेल आ रहा है। सो इट इज नॉट आवर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल केस, ऑल्सो इट इज नॉट आवर फेवरेबल केस। क्यों, क्वेश्चन क्या चाह रहा है बेटा, 1 टेल चाह रहा है। कहने का मतलब कोई से भी एक कॉइन के ऊपर एक टेल आ जाए, ठीक है, और दूसरे पे हेड ही आना चाहिए। ऑब्वियस है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन क्या चाह रहा है, एक टेल चाह रहा है बस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, 1 टेल चाह रहा है बेटा वो, तो 1 टेल इसमें आ रहा है और 1 टेल इसमें आ रहा है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर, 1 टेल से रिलेटेड हम कब जीत जाएंगे, जब हम दोनों कॉइन फेंकते हैं और दोनों में से कोई भी एक कॉइन के ऊपर एक टेल आ जाए। ऑब्वियसली बात है, दूसरे पे हेड ही चाहिए, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, फिक्स एक 1 टेल चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे पे भी टेल चल जाएगा, नहीं, दूसरे पे भी टेल आते थे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 2 टेल वाला केस हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 टेल। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं बेटा, एग्जैक्टली 1 टेल, इट इज ए केस ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल। दूसरे पे हेड आएगा जब एग्जैक्टली 1 टेल है तो। ठीक है, सो हम कितने तरीके से जीत सकते हैं बेटा, यहाँ पे 2 केसेस से। जब फर्स्ट वाले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल, और फर्स्ट वाले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड। सो हमारे यहाँ पे फेवरेबल केस कितने हैं, 2 हैं बेटा। सो आंसर विल बी 2/4, क्योंकि टोटल केसेस 4, आंसर विल बी 1/2। मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा, आप एग्जाम में फॉर्मूला लिखेंगे, बार बार लिखेंगे। ठीक है, हर एक पार्ट में लिखेंगे। आया समझ में। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। 1 हेड, क्वेश्चन क्या चाह रहा है बेटा, 1 हेड चाह रहा है। अगेन सिमिलर टू द सेकेंड पार्ट, 1 हेड, यहाँ पे तो 2 हेड आ रहे हैं, यहाँ पे हाँ 1 हेड आ रहा है, यहाँ पे भी ये 1 हेड आ रहा है इस केस में, और इस केस में तो एक भी हेड नहीं आ रहा। ठीक है, सो 1 हेड का केस है बेटा हमारे पास, हमारे फेवरेबल केस हो गए 2/4, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आर सिमिलर। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा, नो हेड। अब इस पार्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, नो हेड। जब हम 2 कॉइन फेंकेंगे तो हम क्या चाहते हैं, एक भी हेड नहीं आए, हेड नहीं चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं तो दोनों ही हेड आ रहे हैं, यहाँ पे एक हेड आ रहा है, इसमें भी एक हेड आ रहा है, और नो हेड, इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा। सो दिस इज माय फेवरेबल कंडीशन। अगर जब दोनों कॉइन फेंकता हूं एक भी हेड नहीं आएगा तो मैं जीत गया, दैट इज माय फेवरेबल कंडीशन। आपको जो इवेंट दे रखा है बेटा, आप यूं मानना ये इवेंट हो जाएगा तो आप जीत गए, और आपके जीतने के तरीके कितने हैं ये आपको देखना है एज ए फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या चाह रहा है, इवेंट क्या होना चाह रहा है, नो हेड, एक भी हेड नहीं आए। तो यहाँ पे तो 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, और यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे जीत जाऊंगा। कहने का मतलब अगर दोनों पे टेल आ जाए, मतलब एक कॉइन पे टेल और दूसरे पे भी टेल आ जाएगा, कहने का मतलब एक भी हेड नहीं आया तो आई विन। ठीक है, सो मेरे जीतने के तरीके कितने यहाँ पे, 1, दैट इज माई फेवरेबल आउटकम। सो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, मेरा फेवरेबल केस 1 और टोटल आउटकम 4, सो आंसर विल बी 1/4। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, एज आई सेड 5th एंड 6th बोथ। तो पहले 5th की बात करते हैं, एट लीस्ट 1 हेड। व्हाट वी वांट, एट लीस्ट 1 हेड।
जब भी हम कॉइन फेंकें तो क्या केस हो बेटा, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। जब हम 2 कॉइन फेंक रहे हैं तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है दोनों हेड आ जाए, हो सकता है एक हेड टेल, दूसरा टेल हेड और फोर्थ टेल टेल। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। आ रहा है क्या बेटा, यहाँ पे आ रहा है, एक हेड तो आना ही चाहिए कम से कम। एक से ज्यादा आएगा तो भी चलेगा, एक से ज्यादा आएगा तो भी चलेगा, बट कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये हमारा फेवरेबल केस। आ रहा है एटलीस्ट 1 हेड, आ रहा है एटलीस्ट 1 हेड, आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है क्या बेटा, नहीं आ रहा, यहाँ तो एक भी हेड नहीं आ रहा। कम से कम हमें एक हेड तो चाहिए ही सही, यहाँ पर तो एक भी हेड नहीं आ रहा। इस एग्जाम्पल को बेटा मैं आपको, इस पार्ट को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं हर साल बच्चों को एग्जाम्पल्स बताता हूँ ये, कि मान लो बेटा मेरी कैपेसिटी है 3 चपाती खाने की, 3 रोटी खाने की मेरी कैपेसिटी है। ठीक है, 3 रोटी से बियॉन्ड मैं नहीं खा सकता। ठीक है, 3 रोटी खाते से मैं फुल हो जाता हूँ। ठीक है, और अगर मैं 3 से कम खाऊं तो भी काम चल जाएगा। सो इट इज दैट केस, मान के चलो मेरे को सस्टेन करना है, ठीक है, एक टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए, तो ये मैं इस केस को ऐसे बताऊं, एटलीस्ट 1 चपाती, एटलीस्ट 1 रोटी आई नीड, कम से कम एक रोटी तो चाहिए, नहीं तो क्या होगा बेटा, एम्प्टी स्टोमक। ठीक है, अगर एक भी रोटी नहीं जाएगी तो मैं भूखा हूं। ठीक है, आई एम हंग्री, आई एम नॉट कंसिडरिंग द केस कि आई विल ईट सम स्नैक्स, मैं नमकीन खा लूंगा, कुछ मिठाई खा लूंगा, कुछ चटपटा खा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं कंसिडर कर रहा बेटा मैं केस। ठीक है, आई एम टेकिंग सिंपली कि मैं सिर्फ रोटी खा रहा हूँ। ठीक है, रोटी एंड सम वेजिटेबल। ठीक है, तो मैं यूं समझो बेटा, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। यूं समझो बेटा, मेरे को सस्टेन करने के लिए कम से कम एक रोटी तो चाहिए इसी, 2 मिल जाएगी अच्छी बात, और 3 मिल जाएगी तो सबसे अच्छी बात। ठीक है, सो एटलीस्ट 1 रोटी आई नीड, एटलीस्ट 1 हेड वी नीड हियर, एटलीस्ट 1 हेड, 2 हेड, 3 चपाती, मजा आ गया। 1 हेड चल जाएगा काम, एटलीस्ट 1 हेड, 1 चपाती चल जाएगा काम। नो हेड, नो रोटी नहीं चलेगा काम। ठीक है, सो इट इज सिमिलर टू डेट। सो हमारे लिए यहाँ पे फेवरेबल केसेस बेटा ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड में। सो 3/4 दिस इज आवर आंसर। आया समझ में? ठीक है, अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, एटमोस्ट वाला केस। बेटा ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट और एटमोस्ट। सो ये दोनों वर्ड हमको समझ में आने चाहिए कि एटलीस्ट और एटमोस्ट से क्या मतलब है। एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 1 हेड ही चाहिए, इससे ज्यादा हेड नहीं चलेगा। एटमोस्ट 1 हेड, अगर एक भी हेड नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, एक भी हेड नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट मैक्सिमम हियर वी कैन हैव 1 हेड, 1 हेड से ज्यादा नहीं चलेगा, और अगर एक भी हेड नहीं दोगे तो भी चलेगा। आई बेटा बात समझ में? ठीक है, देखो बेटा इसको अगेन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरी रोटी खाने की कैपेसिटी कितनी है बेटा, 3 है। एक टाइम पे मैं 3 रोटी खाता हूँ, 3 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकता, उससे कम खाऊंगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, सो लेट से मैंने यहाँ पे 2 रोटीज खा रखी है, 2 रोटी मैंने यहाँ पे खा रखी है। अभी समझना है इस एग्जाम्पल को, 2 रोटी खा रखी है, मैं कितनी और खा सकता हूँ? 1 रोटी और खा सकता हूँ, 1 से ज़्यादा नहीं खा सकता। और अगर 2 रोटी खा रखी है और उसके बाद अगर 1 रोटी और ना खाऊं तो भी चलेगा काम, क्योंकि 2 रोटी तो खाई रखी है। ठीक है, पेट में थोड़ा बहुत तो भर ही रखा है, मेरा पेट थोड़ा बहुत भरा रखा है। ठीक है, 2 रोटी खा रखी है, चल जाएगा काम अपना आराम से। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में तो अपन 1 रोटी से भी चला रहे थे काम, अभी मान लो मैंने 2 रोटी खा रखी है। ठीक है, अब अगर मेरे को दोबारा रोटी खानी है अभी, तो मैं 1 रोटी और खा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता, मैक्सिमम 1 और खा सकता हूँ। और अगर 1 भी नहीं खाऊं तो भी चल जाएगा काम। तो क्यों? क्योंकि 2 तो मैंने ऑलरेडी खा रखी है। सो इट इज दैट केस, एट मोस्ट 1 हेड, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हेड, अगर 1 भी हेड नहीं होगा तो भी चलेगा। 2 रोटी खा रखी है,
एक भी रोटी और नहीं खिलाओगे, नहीं खाऊंगा तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक से ज्यादा और नहीं खा सकता। तो वही ये कह रहा है एट मोस्ट वन हेड, बस एक हेड और ले सकते हैं, सिर्फ एक हेड ही हम ले सकते हैं, एक हेड से ज्यादा नहीं ले सकते, और एक भी हेड नहीं दोगे तो भी चलेगा काम हमारे लिए, क्योंकि हमने 2 रोटी खा रखी है। ठीक है, सो एट मोस्ट वन हेड में देखिए बेटा हमारे लिए क्या क्या केस हुई है। एट मोस्ट वन हेड, यहाँ तो 2 हेड हो गए बेटा, नहीं चलेगा। एट मोस्ट वन हेड, हाँ एक हेड तो चल जाएगा। एट मोस्ट वन हेड, हाँ एक हेड तो चल जाएगा। एट मोस्ट वन हेड, एक भी हेड नहीं होगा तो भी चलेगा, आराम से चलेगा, दौड़ेगा भैया। एट मोस्ट वन हेड, एक भी हेड नहीं होगा तो भी चलेगा काम, क्योंकि उसने बोला मैक्सिमम से मैक्सिमम एक हेड ही ले सकते हैं हम, इससे ज्यादा हेड नहीं ले सकते। मतलब इससे ज्यादा कौन सा होता है, दोनों पे हेड वाला केस, तो ये केस हमें नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, आई समझ में। तो हमारे फेवरेबल केस कितने हो गए, 1 2 3। सो आंसर विल बी 3/4, दैट्स इट। सो आप क्या करें बेटा, इन क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करें, इमेजिन करें कि क्या हो रहा है, क्या टोटल आउटकम्स हैं, क्या मेरे लिए फेवरेबल आउटकम है अकॉर्डिंग टू द गिवन इवेंट, मतलब हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, और उस हिसाब से आप आंसर करें। और आप हमेशा आंसर भी चेक करते रहो बेटा कि वो आंसर 0 और 1 के बीच का ही है ना, या तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में ही होगा। देख लो सारे के सारे आंसर अभी अपन जितने भी कर रहे हैं वो 0 और 1 के बीच में ही है, ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी रेंज। आई होप आपको ये 6 पार्ट्स क्लियर है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए इन 6 पार्ट की। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं 3 कॉइन्स के ऊपर। ठीक है, 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, 2 heads, 1 head, at least 2 heads. This time we have a question of 3 coins. जब हम 3 अनबायस्ड कॉइन, बेटा अनबायस्ड से मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें कोई पार्शलिटी नहीं है, जिसमें कोई चीटिंग नहीं है। आप तीनों के तीनों कॉइन क्या है बेटा, सिमिलर है। ठीक है, नॉर्मल कॉइन है बिल्कुल, उनमें किसी भी तरह का कोई चीटिंग का कोई फंडा नहीं है। ठीक है, सो 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 3 कॉइन है और तीनों कॉइन को हम फेंक रहे हैं। ठीक है, जब हम 3 कॉइन को फेंकेंगे, सो हाउ मेनी टोटल आउटकम्स वी हैव, 8 आउटकम्स, जैसा कि अभी हमने देखा था। सो उन 8 आउटकम में से क्वेश्चन क्या चाह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, 2 हेड, 1 हेड या एटलीस्ट 2 हेड, इनकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन चाह रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी क्वेश्चन आया कॉइन्स का, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है बेटा, देखना है 2 कॉइन है, 3 कॉइन है, 3 कॉइन है, तो हमें क्या करना है, 3 कॉइन से रिलेटेड टोटल आउटकम्स लिखने हैं। तो सबसे पहला काम वही करने जा रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे। तो 3 कॉइन्स का कैसे बेटा, टोटल आउटकम्स 8 होंगे, तो 8 का हाफ 4, तो 4 हेड, 4 टेल, 4 का हाफ 2 हेड, 2 टेल, फिर इसका भी हाफ 1 हेड टेल, head tail, head tail, head tail. So these are the only 8 outcomes when we throw 3 coins simultaneously. ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के पार्ट्स के ऊपर। सबसे पहला पार्ट ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स। क्या चाहिए बेटा, ऑल हेड चाहिए अपन को, ऑल हेड्स। क्या हो जाए, व्हेन वी थ्रो 3 कॉइन्स, सभी पे क्या आ जाए, हेड आ जाए बेटा। ठीक है, सो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला हम सबको पता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो सभी पे हेड, हाँ आ गया, तीनों कॉइन्स पे हेड आ रहा है बेटा। यहाँ पे सभी पे नहीं आ रहा, देखो थर्ड वाले पे नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ 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 पे तो किसी पे भी नहीं आ रहा। सो हमें कौन सा केस चाहिए बेटा, वो वाला केस चाहिए। हम तब जीत जाएंगे बेटा जब सभी पे हेड आ जाए। तो हमारे जीतने के तरीके कितने हैं बेटा, सभी पे हेड आने के तरीके कितने हैं, सभी पे हेड कितने तरीके से आ रहा है, एक ही तरीके से आ रहा है। सो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम्स 8, आंसर 1/8, खत्म। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट केस देखते हैं, 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। जब हम 3 कॉइन्स फेंकेंगे तो
2 हेड्स आने के केसेस, हमें क्या चाहिए, 2 हेड चाहिए। यहाँ पे 3 हेड, ये नहीं चलेगा बेटा, 2 हेड चल जाएगा, 2 हेड चल जाएगा। ये कितने बेटा, 1 हेड नहीं चलेगा। यहाँ पे कितने, 1 हेड नहीं चलेगा। यहाँ पे कितने, ओ सॉरी, यहाँ पे बेटा 2 हेड है, ये चलेगा, ये 2 हेड है, ठीक है। यहाँ पे 1 हेड नहीं चलेगा, 1 हेड नहीं चलेगा। यहाँ पे तो एक भी हेड नहीं है, नहीं चलेगा। सो हमें कौन से केसेस कंसिडर करने हैं यहाँ पे, 2 हेड्स वाले, जिनमें 2 हेड आ रहे हैं। मतलब जब हम 3 कॉइन फेंक रहे हैं तो 2 पे हेड आने चाहिए, ठीक है। किसी भी 2 पे आ जाए, चाहे फर्स्ट सेकंड पे आ जाए, सेकंड थर्ड पे आ जाए, फर्स्ट थर्ड पे आ जाए, किसी बट कोई से भी 2 कॉइन्स पे हेड रहने चाहिए, बस 2 कॉइन पर ही, ठीक है, तीनों पे नहीं। ये हमने रिजेक्ट कर दिया। सो यहाँ पे दोनों पे था, यहाँ पे भी दोनों पे है, और यहाँ पे भी दोनों पे है, ठीक है। तो हमारे लिए फेवर के केस कितने हो गए बेटा, 1 2 3। कहने का मतलब हम कितने तरीके से जीत सकते हैं, 3 केसेस से, 3 तरीके से। सो 3/8 इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। अब क्वेश्चन क्या जा रहा है बेटा, 1 हेड जा रहा है, ठीक है साहब। 1 हेड देख लेते हैं, ये मैं रब कर देता हूं यहाँ पे। 1 हेड, यहाँ तो 3 हेड है, नहीं चलेगा। यहाँ 2 हेड है, नहीं चलेगा। यहाँ पे भी 2 हेड है, नहीं चलेगा, राइट। ये 1 हेड चल जाएगा, यहाँ 2 हेड नहीं चलेगा, 1 हेड चल जाएगा, 1 हेड चल जाएगा, यहाँ भी हेड नहीं है, नहीं चलेगा, ठीक है। देखो 1 हेड वाला, ये 1 हेड है और ये 1 हेड है, ठीक है। सो कितने केसेस हो गए बेटा हमारे लिए जिनसे हम जीत जाएंगे, ये मतलब हमारे फेवर के केसेस, अगेन 3। आंसर इज 3/8। नीचे फिक्स है बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 8, हमेशा 8 ही आएगा 3 कॉइन्स के केस में, ठीक है। नाउ लास्ट केस, एटलीस्ट 2 हेड्स। अब हमें क्या चाहिए बेटा, एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट वाली कहानी अभी हमारे समझ में आई गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड तो चाहिए ही चाहिए। 2 से ज्यादा होंगे चलेंगे, अच्छी बात है, मगर 2 से कम नहीं होने चाहिए। 2 से ज्यादा चलेंगे, एटलीस्ट, एट मोस्ट का केस नहीं है बेटा ये, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड तो चाहिए ही चाहिए। 3 हेड, अरे वाह मजा आ गया। 2 से ज्यादा चलेंगे, 2 कम से कम 2 तो चाहिए, 2 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 2 यस चलेगा, 1 नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा। यहाँ तो 1 भी नहीं है, ये तो कत्ते ही नहीं चलेगा। एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स तो होने ही चाहिए। तो देखो 2 से ज्यादा चल गए, ये भी चलेगा, 2 हेड, 2 हेड, ये 2 हेड, ये तो 1 हेड वाला है, और ये तो 1 भी हेड नहीं था। सो हमारे फेवर के केस 1 2 3 4। सो आंसर विल बी 4/8, दैट विल बिकम 1/2। सिंप्लीफाई किया बेटा इसको पढ़ना। सो our final answer will be 1/2. So at least और at most पे बेटा आप ध्यान जरूर देना, अच्छे से समझना, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं कॉइन्स के अंदर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया 3 कॉइन्स के ऊपर, 2 कॉइन्स के ऊपर हमने देख लिया। सो ये सब क्वेश्चंस हुए कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक्स के अंदर, आप उनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आई गारंटेड आपको किसी में कोई डाउट नहीं आएगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू आर वेरी फ्री टू आस्क मी, ठीक है। आइदर यू कैन कॉल और यू कैन कमेंट मी ओवर यूट्यूब, ठीक है। आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं और यू कैन कॉल मी, ठीक है। सो ये सब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी साइड से और क्वेश्चंस करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डाइस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। डाइस के ऊपर हम केसेस देखेंगे, उसके पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे और फिर हम उसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो टिल द मीन टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।